हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी कौन सी सबसे मिस्टीरियस अदा, आपकी कौन सी अदा सबसे मिस्टीरियस है, या आपकी मिस्टीरियस अदा क्या है ऐसा जो रहस्यमय है, आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाता है या मिस्टीरियस बनाता है। आपकी ऐसी कौन सी अदा है, उसके बारे में देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे मिस्टीरियस अदा आपकी कौन सी है ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है आपके लिए वो ये है कि आप बहुत तेज़ हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज ये आया है कि आपको ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो भी गिफ्ट में मिली है। आप बहुत तेज़ हैं, प्लस आपकी जो सोच है वो एक काइंड ऑफ ऐसी सोच है जो आगे तक का सोच लेती है। ओके, आप ऐसे इंसान हैं जो आगे तक का सोच लेते हैं, जो कभी भी मतलब उनका जो इंट्यूशन है वो गलत नहीं होता। अगर इमोशंस कुछ कह रहे हैं तो बात अलग है, इंट्यूशन इमोशन दोनों में फ़र्क होता है। इंट्यूशन अगर आपका कुछ अंदर से कह रहा है कि ये रास्ता मेरे लिए सही होगा, तो आप उस रास्ते पे चलते हैं, तो वो आपके लिए सही भी होता है। तो आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है, और जब आपका इंट्यूशन आप यूज़ करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल चीज़ों में, यानी जिसमें दिमाग लगानी पड़ती है, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्यूशन का, तो वो और भी काम करता है आपके फेवर में। जैसे कि आप में से कुछ लोग काम करते होंगे, वर्किंग हो सकते हैं, नॉन वर्किंग भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिमाग लगाना ही होता है किसी भी चीज़ में। तो अगर आप लगा रहे हैं तो आपका तुक्का जो है ना वो सही निकल जाता है, आप जो गेस करते हैं ना वो भी सही निकल जाता है। तो आपका दिमाग तेज़ है, आपका इंट्यूशन तेज़ है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का कनेक्शन है, जिसके कारण आपका जो गेस करते हो ना चीज़ों को वो सही निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके सामने किसी ऐसे इंसान को खड़े कर दूं जो कपल है, ठीक है, एक हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो उनका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपके सामने खड़ा कर दूं कुछ दिनों के लिए कि आप 1 वीक तक उन लोगों को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, या 2 वीक से आप किसी को नोटिस कर रहे हैं, या मंथ से आप किसी को नोटिस कर रहे हैं, बहुत महीनों से आप किसी को नोटिस कर रहे हैं ना, तो आपकी एक क्वालिटी है आपके अंदर, क्वालिटी मतलब गुण है आपके अंदर, कि आप बता दोगे कि इन दोनों का आगे चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि अगर आप किसी कपल को देख लोगे जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 प्यार है एंड ऑल, तो आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है। तो एक इंट्यूशन आपके अंदर है, और स्पेशली ये इंट्यूशन कब काम आता है, जैसे कि ऊपर वाले ने आपको स्पिरिचुअल बनाया, आपको इंट्यूटिव बनाया, तो एक फ़ायदा है आपका व्यूअर्स कि आप मेरे चैनल से भी कनेक्टेड हैं, तो आप स्पिरिचुअल तो हैं ही, तो आपके अंदर गुण भी आएगा। और जब ये गुण रहता है ना, तो आपके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, आपके आसपास में बहुत ऐसे कपल्स होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो रिलेशनशिप में होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी मैरिज होने वाली होगी, आपको पहले से इंट्यूशन आ जाएगा कि कुछ तो है गड़बड़। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आप में से कुछ लोग, मतलब बहुत लोग तो नहीं देख पा रही हूँ, बट बहुत कम लोग आप में से के पास एक पावर है, एक मिस्टीरियस पावर मैं कह सकती हूँ आपके पास है, कि आप डेथ को भी देख सकते हैं, कि अगर डेथ वगैरह होने वाली है, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो उसको भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं आप। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों के पास वो पावर हो सकती है। चलिए, वो बहुत कम लोगों के था। और देखें तो एक और गिफ्ट है आप में, कम्युनिकेशन का। आपकी एज मिस्टीरियस अदा ये है कि आप अपनी बातों से उलझाते हैं लोगों को, जैसे कि लोग आपके काबू में आने लगते हैं। आपके अंदर ऊपर वाले ने ये दिया है, या यूनिवर्स ने ये दिया है, आप जिनको भी मानते हैं उन्होंने ये क्वालिटी आपको दी है कि आप अपनी बातों से भी इम्प्रेस कर सकते हैं, इमोशनली लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये अगर अपने आप बात करेंगे किसी से, व्यूअर्स अगर किसी से बात करते हैं, किसी भी इंसान से बात करते हैं ना, तो इमोशनली उसको काबू में कर सकते हैं, ये पावर है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ओवर कॉल स्पेशली,
तो व्यूअर्स एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक होता है मैसेजिंग, एक होता है कॉल। जब आप मैसेज से किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉल से बात कर रहे हैं व्यूअर्स तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मैसेज से कोशिश करेंगे किसी को कंट्रोल करने का तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक माध्यम है, उसमें आप टाइप करके भेज रहे हो, कुछ तो पता नहीं चल रहा है, आपकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन जब आप कॉल पे बात करेंगे ना तो आपकी आवाज़ सुनाई देगी, आपकी रूह पूरी, मुझे लगता है आपकी सोल बोलेगी। एक्चुअली जो आप कहते हो वो आपकी सोल आपसे बुलवा रही है, राइट। तो जब वो बोलती है या बोलता है जो भी है, तो वो जब अंदर से आवाज़ निकलती है ना तो वो लोगों के दिल तक जाती है, दिल तक छूती है उनकी, और वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में भी आ सकते हैं। ओके, तो मुझे एक स्नेक दिखा रहे हैं जो एक एग के चारों तरफ घुमा हुआ ऐसे है, ऐसा एक इमेज दिखा रहे हैं मुझे, जिससे मुझे वही मिल रहा है कि आप अंदर से लोगों को कंट्रोल करने की पावर रखते हो सकता है आप बाहर के एक्शंस को कंट्रोल ना कर पाओ, लेकिन आप लोगों को अंदर से एक बार कंट्रोल कर लोगे तो फिर जीत तो आप ही की है। ओके, तो आप लोगों से कभी कभी अपनी बातें भी मनवा लेते हैं। ओके, मान लीजिए ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हो सकता है, आपकी मिस्टीरियस अदा के बारे में ही बात कर रही हूँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में, जब आप मुझे बताइएगा हुआ कि नहीं, और आपने किसी को बोला कि चलो चलते हैं कहीं बाहर। ओके, ये सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, हो सकता है फीमेल के लिए फीमेल ही हो, मेल के लिए मेल ही हो, नहीं तो मेल के लिए विमेन हो, विमेन के लिए मैन हो। ओके, तो उस हिसाब से जो भी इंसान रहेगा, बस इंसान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इंसान को आप बोलोगे कि चलो बाहर चलते हैं, मुझे जाने का मन है, यानी व्यूअर्स को जाने का मन है, यानी आपको जाने का मन है बाहर, उस इंसान को जाने का मन नहीं है उतना, लेकिन आप किसी तरह से बोल कर आपकी जो आवाज़ है और आपका जो ये मिस्टीरियस एक आपका वाइब्स मैं देख पा रही हूँ, आपकी मिस्टीरियस अदा जो है, उसके कारण आप किसी को बोलिएगा नियर फ्यूचर में कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो बाहर। तो वो इंसान ना चाहते हुए भी अगर उसके पास काम भी रहेगा तो वो इंसान रेडी हो जाएंगे आपके साथ जाने के लिए, या वो प्लान के लिए हाँ बोल देंगे या बोल देंगी, वो बोलेंगे हाँ मैं टाइम निकाल के एकदम चलने के लिए तैयार हूँ, या चलने के लिए तैयार, जो भी हैं मैन या वेमेन, वो रेडी हो जाएंगे आपके साथ जाने, क्योंकि आपके साथ आप एक तो मिस्टीरियस इंसान हैं, मैंने कहा ही कि आप मिस्टीरियस इंसान हैं, ऊपर से अगर एक मिस्टीरियस इंसान जिसको जान पाना ही मुश्किल है, जिसको पहचान पाना ही मुश्किल है, उसके साथ एक दिन भी नहीं मिल जाता है बाहर जाने को, तो ये मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। ओके, ये मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा आपके साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए, क्योंकि आपको जान पाना इतना आसान नहीं है, आप बहुत मिस्टीरियस हैं, हो सकता है आप बहुत कम बोलते हो सकता है आप अपने ऊपर इस समय सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ फोकस कर रहे हैं, उस आप में से कुछ लोग मे बी नेल पेंट लगा रहे होंगे वीडियो देखते देखते, ये भी हो सकता है, नहीं तो नेल्स का स्पेशल ख्याल रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सेल्फ केयर की एनर्जी में दिख रहे हैं इस समय पे आप मुझे। ओके, या जो भी कर रहे हो आप अपने लिए, बट जहाँ भी जा रहे हो, ओके, आप में से कुछ लोग पार्लर भी जा सकते हैं, चाहे मेन हो या वेमेन, दोनों के लिए होता है। ओके, लेकिन अपना एक सेल्फ केयर तो कर ही रहे हो, आपके लिए सेल्फ केयर का मतलब जो भी होता हो, चाहे आपके लिए सेल्फ केयर का मतलब कुछ भी हो, लेकिन हाँ आप कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में है इस समय पे, तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे। तो ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसी एनर्जी के साथ आसपास लोग क्यों नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो मौका मिला है, इनसे और बात कर लेंगे, मेरा भी हो जाएगा काम, इनका भी काम हो जाएगा, तो साथ ही में चलते हैं, ऐसा भी कुछ प्रोग्राम बन सकता है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके घर से भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक प्रोग्राम बन सकता है, आपका प्लान बन सकता है बाहर जाने का किसी एक इंसान के साथ। ओके, या हो सकता है ग्रुप में जाए किसी किसी के लिए। ओके, अच्छा, तो एक और एनर्जी पिकअप हो रही है कि जल्दी ऐसा कुछ होगा विद इन 1 वीक कि आपके फैमिली में प्लानिंग होने लग जाएगी कि कहीं ट्रैवल करके आते हैं, पैसे बचाए हैं किसी ने और अब प्लानिंग हो रही है, और ये फैमिली ट्रिप है जिसमें आप बहुत इन्जॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक ट्रैवलिंग का दिख रहा है। तो कोई इंसान है, किसी की फैमिली है, वो कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रही है, ठीक है, और जो जगह होगी वो जगह भी बहुत मिस्टीरियस है। तो व्यूअर्स, आप एक तरफ से वहाँ से ब्लेसिंग ही लेके आएंगे,
वहाँ से आप मिस्ट्री ही लेके आएंगे, वहाँ से आप ब्लेसिंग ही लेकर आएंगे। आप जहाँ भी जाएं वहाँ से भी उस एनर्जी को पिकअप करके लाएंगे, तो उससे आपकी एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। तो ये मैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आया था कि अचानक से प्लान बनेगा। ओके, स्टार कार्ड अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए तो विश कम ट्रू होगा, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया आपको आपके साथ। अच्छा, एक और हो सकता है, ये चीज़ नहीं होगी तो कुछ और होगा। आपकी जो अदाएं हैं, मिस्टीरियस अदाएं हैं, आपके जो मिस्टीरियस गिफ्ट यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, उसके कारण आप गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके कारण आप एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस गुड लक और एक होता है ना अनएक्सपेक्टेड लक आ गया, ब्लेसिंग आ गई, वो सब अट्रैक्ट कर रहे हो कि अचानक से मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। व्यूअर्स ने नहीं सोचा था तो उसी टाइम पे होगा। तो एक ये भी आपके अंदर गिफ्ट है कि आप लक को और ब्लेसिंग को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई न्यूज़ मिलेगा, मतलब एक अचानक से आपको कोई न्यूज़ मिल सकता है, अचानक से कुछ अच्छा न्यूज़ मिल सकता है। मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, लेकिन एक अचानक से न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है। ओके ओके, एक और मैसेज मिल रहा है कि आपकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और मिस्टीरियस आप तो हैं ही, तो एक खूबसूरती भी आपकी बढ़ रही है। ओके, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, एंजल्स का मैसेज है इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझाना, क्योंकि दिखा रहे हैं कि उसकी जो आँखें हैं, उसकी आँखों का जो काजल है वो रात की तरह है, और उसकी जो आँख है, उसका जो आँख है या आँखें हैं वो मून की तरह है। ऐसे कोई कुछ मैसेज आ रहा है, ऐसा ही कुछ मैसेज आ रहा है। और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सन की तरह है, और लोग उसको कैसे देखते हैं, स्टार की तरह चमकता हुआ। तो ऐसा कुछ एंजल्स आपको बता रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा मैसेज नहीं मिल रहा, मुझे हिंट मिल रहा है। तो मैं उसी हिंट से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके, एक रात का समय होता है जब आपका जो चेहरा होता है ना, चाहे आप मेन हो या विमेन, जब आप सोते हो तो आपका चेहरा एक तरफ से हील होता है, जैसे कि स्पेशली मून आ जाता है। ठीक है, चाहे वो क्रिसेंट मून हो, आधा चांद हो, पूरा चांद हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रात का समय होता है उसमें आपका चेहरा ज़्यादा अच्छे से हील होता है। मुझे लगता है दिन भर आपके चेहरे पे थकान दिख सकती है, लेकिन रात में एक शांति दिखती है, पीस दिखता है, हीलिंग दिखती है, एक मिस्ट्री दिखती है आपके चेहरे पे। तो आपको आपके चेहरे को कंपेयर काइंड ऑफ मून से कर रहे हैं, चांद से आपको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चांद तारों से। तो वो मैंने बता दिया। और क्या है आप में मिस्ट्री, आप में मिस्ट्री ये है कि आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को। स्टार का कार्ड आया है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आप अचानक से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं जितना दूसरों के लाइफ में नहीं हो रही हैं। जैसे कि आप पॉजिटिव एनर्जी से सराउंडेड रहेंगे तो आप खूबसूरत दिखेंगे, चाहे आप मेन हो या वेमेन हो। एंजल्स आपके आसपास हैं तो आपका ऑरा अच्छा दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी, हर चीज़। ओके, हर चीज़ आपकी अच्छी दिखेगी। ओके, आपकी हर एक पर्सनालिटी, आपका चेहरा चमकेगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आपके अंदर ये मिस्ट्री है कि आपके पीछे एंजल्स हैं। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, वो तो अच्छी बात है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन एक फ़ेदर आपको दिख जाएगा वाइट कलर का। ओके, ये सब हो सकता है आपके साथ। तो एक आपके पीछे एंजल्स हैं जिसके कारण एक ब्यूटी आपकी जो ना मेंटेन रहती है। आपका जो छाप होता है ना, आप लोगों पे छोड़ के जाते हो, ये बोल रहे हैं। आपका ब्यूटी मेंटेन रहता है, चाहे मेन हो या वेमेन, और छाप आप छोड़ के जाते हो। आपके चेहरे का जो आपका चेहरा है वो लोगों के दिल और दिमाग में बसा रहता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपके चेहरे को भूल पाना भी आसान नहीं है, आपको ज़्यादा समय के लिए इग्नोर करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पुल बैक करना जानते हैं। आप जानते हैं एनर्जी कैसे वर्क करती है, आपको इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है। ओके, तो यही मिस्टीरियस है आप में कि आपको पता है कि किससे कैसे एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को पा सकते हैं, कैसे
किसी इंसान को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लवर्स का कार्ड है, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं सिंगल हो तो, और रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो तो भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लोग आपकी, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपको सीक्रेटली पसंद करते होंगे, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। ओके, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप मेन भी हैं तो बहुत विमेन आपको पसंद करती हैं, आपको जानना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, लेकिन शर्माती हैं। और जो विमेन व्यूअर्स हैं उनका बता दूँ कि आपसे भी बहुत लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को देखकर पहले ही दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग आते भी हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको एक और मैसेज आपको दे दूँ। आपकी मिस्टीरियस अदा के बारे में ही बात हो रही है कि आपसे ना, आपको लगता होगा कोई मेरे से बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बात कर रहा। अगर कोई अपोजिट जेंडर है तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रहा। तो आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है ना, इंडिपेंडेंट वाली, कि बस 2 मिनट बात किया फिर पीछे हट गए। तो आपको लगेगा वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इंसान को ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है आपकी एनर्जी को झेलने के लिए। आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है विद द डेविल कार्ड। तो आपकी एनर्जी को झेल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपको झेल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, आप समझ जाइए। तो इसीलिए वो आपसे बहुत सोच समझ के बात करते हैं। हद से ज़्यादा भी बात करेंगे, कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं। कभी कोई ऐसा भी सोच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और लोग आपको स्टेयर भी करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओके, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो चेहरा है, आपका जो मिस्टीरियस अदा है, आपकी सब चीज़ों को देख के, आपकी जो मिस्टीरियस पर्सनालिटी है कि आप अपने बारे में दूसरों को नहीं बताते, बहुत छुपा के रखते हो, कम बोलते हो, आपके पास साइकिक एक गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, तो इसके कारण भी एक मिस्टीरियस अदा आपकी बनी रहती है और लोग आपको स्टेयर करते हैं। तो चलिए मेरे पॉइंट पे आते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि हो सकता है मुझे एक गेट दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर का गेट है। ये ब्लैक कलर का गेट होगा, नहीं तो वाइट, नहीं तो येलो हो सकता है, येलो या लाइट येलो लग रहा है। ओके ठीक है, तो हो सकता है दूसरे कलर का हो, लेकिन इस गेट के अंदर जब भी आप एंटर करेंगे, ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे एंट्रेंस है और आप एंटर कर रहे हैं किसी गेट से, किसी जगह में एंटर कर रहे हैं किसी गेट से, तो वहाँ पे हो सकता है जब आप एंटर करें या एग्जिट करेंगे ना, तो आपको बहुत लोग देख सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एनर्जी पिकअप हो रही है विद इन 1 वीक। ये ज़्यादा नहीं है, 1 वीक के अंदर आप कहीं जाओगे, आपका कहीं प्लान बन सकता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और आप बाहर जा रहे हैं और ये कोई गेट है जिसमें आपको एंटर करके ही जाना होगा। और जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो कोई इंसान बहुत बहुत ज़्यादा आपको स्टेयर कर रहे हैं, ओके, या कर रही है, तो आपके साथ हो सकता है। और मेन के केस में होगा ग्रुप ऑफ विमेन स्टेयर करेंगी, यानी कि लड़कियों का ग्रुप आपको स्टेयर कर सकता है या विमेन का ग्रुप आपको स्टेयर कर सकता है। और विमेन के केस में कोई स्पेसिफिक एक इंसान हो सकता है आपको स्टेयर करेंगे, लेकिन हाँ, किसी की नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बात मैं मिस नहीं करना चाहती कि आपके ये सब जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसके कारण एक नज़र भी बहुत लगती है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है एक नज़र भी बहुत लगती है। लेकिन जैसे कि अगर आप विमेन हैं ना, तो बहुत विमेन आपसे जलती भी हैं, अगर आप मेन हैं तो मेन जलते हैं आपसे। तो ये जो जलन है ना वो बहुत ज़्यादा है, डेविल का कार्ड आया है तो एक जलन उनकी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, आपकी खूबसूरती को लेके, आपके गुणों को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, पैसे को लेके, फैमिली को लेके, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन एक जलन है। ओके, तो वहाँ पे वो जलन है तो आपको ईविल आई भेजने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, यानी आप बच जाते हो। ओके, क्योंकि आप खुद स्पिरिचुअल हो, आपकी तरफ आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो एक रिफ्लेक्ट हो जाता है उनकी तरफ। ठीक है, और आप में से जो लोग रिलेशनशिप में, आपको रिलेशनशिप को लेके भी लोग जलते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उसको लेके भी लोग जलते हैं कि इसको कितना अच्छा पार्टनर मिल गया है या मिल गई है। ओके, तो थोड़ी बहुत आपको जेलसी भी देखने को मिलेगी हवा में, एयर में, आपके आसपास के लोग आपसे जलेंगे भी, आपकी कुछ चीज़ों से जल सकते हैं। अगर आप नए रिलेशनशिप में आए हैं तो भी जलन है, अगर आप मैरिड हैं या एक रिलेशनशिप में है जो लॉन्ग टर्म होगा, यानी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में है, तो उससे भी जलन है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे लोगों से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं जो रिलेशनशिप में है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं ना, तो अगर जो दूसरा इंसान है वो रिलेशनशिप में है ना, तो वो उतना केयर नहीं करता है या केयर नहीं करती
जितना आप अपना केयर कर रहे हो, कर पा रहे हो, जितना आपको फ्रीडम मिल पा रहा है। ओके, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सिंगल्स के लिए भी बता दिया, रिलेशनशिप वालों के लिए भी बता दिया। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।